सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक और घरेलू टिप्स को और बेल आइकन को दबाइए हेल्थ टिप्स और होम रेमेडीज सबसे पहले देखने के लिए। सर्दी हो या गर्मी, नहाने का अपना ही मजा है। कुछ लोग बाथरूम में नहाते समय यह सोचकर पूरे कपड़े उतार देते हैं कि वो एक बंद कमरे में हैं और उन्हें कोई नहीं देख रहा है। ज्यादातर हाई प्रोफाइल घरों में चाहे महिला हो या पुरुष, बाथटब में नहाने का आनंद लेने के लिए पूरे कपड़े हटाकर निर्वस्त्र होकर नहाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं। नहाना एक ऐसा नित्य क्रम है जिसे करने के बाद हर व्यक्ति खुद को स्वच्छ महसूस करता है। आधुनिक युग में स्नान करने की प्रक्रिया में काफी बदलाव आया है। पहले जहां लोग नदी में, तालाब में स्नान किया करते थे, वही अब स्नान करने के लिए आधुनिक बाथरूम बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि हम में से अधिकतर लोग पूरे कपड़े उतार कर स्नान करना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग नग्न होकर नहाते हैं, जो कि उन्हें पाप का भागीदार बनाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पद्म पुराण में निर्वस्त्र होकर स्नान करना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज नहाना चाहिए, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में नहाने का भी तरीका बताया गया है। आपको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि पूरे कपड़े उतार कर नहाने वाले के चेहरे की चमक खत्म हो जाती है। शास्त्र में भी निर्वस्त्र होकर स्नान करना गलत माना गया है। इसके अलावा विज्ञान भी नग्न होकर नहाने के लिए मना करता है। और अगर आप कहीं बाहर हैं, फिर तो आपको नहाने के समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने बाथरूम में हो या फिर कहीं और, आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। जब आप नहाने के लिए बाथटब में जाते हैं, तब मौसम और आपके शरीर का तापमान के हिसाब से पानी का तापमान अलग रहता है। शरीर पर पानी पड़ने से हमारे शरीर के अनुकूलन होता है और कई बार हमारी बॉडी इसे अचानक एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे में यदि आपके तन पर कपड़ा है तो वो पानी और शरीर के तापमान में समन्वय बनाता है। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होती है। इसलिए जब भी नहाने जाएं, तन पर एक पतला कपड़ा जरूर रखें। इसके अलावा अगर आप अपने घर के बाहर की दूसरी जगह पर हैं, तो बेहद समझदारी से नहाएं। तमाम बार, होटलों और दूसरों का बाथरूम यूज करने से पहले सबसे बड़ा डर यह रहता है कि कहीं बाथरूम में खुफिया कैमरा ना हो। कई बड़े बड़े बार लोगों के बाथरूम में खुफिया कैमरे से उनकी गंदी वीडियो बनाए जाने के गंभीर मामले में प्रकाश में आ चुके हैं। इसलिए अगर आप घर से बाहर हैं तो नहाने का विशेष ध्यान रखें। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है। जब गोपियां निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने गईं, तो श्री कृष्ण उनके कपड़े चुरा कर पेड़ पर टांग देते हैं और जब वो बिना कपड़े के बाहर नहीं आ पाती हैं, श्री कृष्ण कन्याओं से पूछते हैं, जब निर्वस्त्र होकर जल में गई थी तब शर्म नहीं आई थी? गोपियों ने कहा, तब यहाँ कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि यहाँ आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देव ने तुम्हें नग्न देखा, और यह उनका अपमान है और तुम इसके लिए पाप के भागी हो। इसलिए शास्त्रों में भी निर्वस्त्र होकर नहाने के लिए मना ही है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है? पॉजिटिव एनर्जी घर के प्रत्येक हिस्से में भ्रमण करती है, जबकि नेगेटिव एनर्जी घर के ऐसे स्थानों पर जहां साफ सफाई न हो अथवा जिस कोने में हमेशा अंधेरा रहता हो, वहां पर नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। बाथरूम में मलमूत्र त्याग करने के कारण वह स्थान शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है, वह सबसे पहले आपके बाथरूम की ओर चली जाती है और वहां जाकर वास करती है। जब आप वहां पूर्णतः निर्वस्त्र होकर नहाते हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपको आकर्षित करती है।
इसलिए कभी भी बाथरूम में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।